और दीवान जी क्या हालचाल, मिल गए? वर्दी सिलवा ली कि नहीं सिलवा ली? पेपर दिया है? बहुत बढ़िया। तो मैं भी दिया है भाई, मैं भी दिया है। तुम भी दीवान जी, हम भी दीवान जी। देखो, जब आएगा रिजल्ट तब देखा जाएगा। जैसे कि यूपीएसआई में हमारे साथ हुआ था कि हम लोग एग्जाम दे के आए और एकदम से खुशम खुश कि भाई अब तो दरोगा बन गए, 140 135, अब तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो वो कुछ हालचाल हुए थे और एकदम से धक्का लगा था जब रिजल्ट आया था। और कट ऑफ जो इस हाई लेवल पे गई थी। इसी तरीके से मैं कल जो है 8 जून का फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था और ये रहा मेरा पेपर, क्वेश्चन पेपर। देखो देख रहा हूँ ना, यही है भाई। हाँ, ये आए थे ना इस तरीके क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर। और ये ओएमआर एडमिट कार्ड। ये देखो अपना पास देख लो भाई चल पे। तो थोड़ी सी बातचीत करते हैं, ठीक है? कैसा रहा था पेपर, कैसा पेपर आ रहा है और मेरा कैसा पेपर गया और कट ऑफ कितनी जा सकती है, ये सारी चीज़ मैं थोड़ा सा मैं डिटेल में बात करूंगा। अच्छा, मैंने अभी जस्ट कुछ सुबह से ही मॉर्निंग में ही, कल तो देखो एग्जाम दिया ही, शाम तक घर पे आ पाया। मैं इटावा से हूँ, मेरा नाम पारस यादव है। और इटावा वालों का पता ही होगा, सभी इटावा और ये लगभग लोगों का झांसी गया है। तो हम लोग झांसी गए थे, एक दिन पहले ही निकल गए थे, जो कि मॉर्निंग टाइम पे था, ठीक है? कल रात को मैं घर पे आया, मस्त आके नहा धो के सो गया था। सुबह अभी मैंने चेक किया अपना पेपर भी, और क्या स्कोर आया, और मैंने कुछ वीडियो देखी। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आया, वीडियोस जस्ट एग्जाम होने के बाद ही टीचरों ने या लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दी कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतना पेपर आ रहा है, ये आ रहा है। भाई इतना जल्दी कैसे सब लोग डिसाइड कर लेते? मुझे समझ में नहीं आता ऐसे कैसे कोई डिसाइड कर सकता है जब तक कोई एनालिसिस करके घर पे बैठे नहीं, स्टूडेंट नहीं बैठे। और मैं सच बताऊं, देखो रियलिटी क्या है, जितना अच्छा कोई स्टूडेंट खुद बता सकता है, जो अच्छा स्टूडेंट होगा, मतलब अच्छे, मतलब जिसने वाकई में तैयारी करी या तैयारी नहीं भी करी, उसे मतलब नॉलेज है पूरा, उसने मतलब हो सकता है उससे एग्जाम की प्रॉपर तैयारी ना कर रहा हो, बट उसे मालूम है कि किस हिसाब से पेपर है, कितनी कट ऑफ जा सकती है, और ऑल ओवर वही स्टूडेंट सबसे बेटर बता सकता है। अब मैं उन स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा जिनके नंबर कम है, पर वो क्या इसलिए वो कट ऑफ नंबर कम बताने लगे कि नहीं भाई इतने में जाएगा, मन को संतुष्टि करें। या किसी के बहुत ज़्यादा है, वो कहे कि बहुत ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगी, इतनी कम जाएगी नहीं, होगा नहीं। मैं ऐसे स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एक नॉर्मल मीडियम से जैसे होते हैं, जस्ट लाइक मी, हम जैसे लोग, समझदार लोग, सीधी सी बात है। हाँ, तो देखो एग्जाम का पैटर्न क्या आया मैं बताऊँ, और कट ऑफ कितनी जाएगी ये भी मैं बताने वाला हूँ। मैंने बच्चों कुछ वीडियो देखी, उसमें भाई बता रहे हैं कि 110 में तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन है, 115 में तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन है, रनिंग स्टार्ट कर दो अभी से, ये वो पहली शिफ्ट वाले, और नॉर्मलाइजेशन तुम्हें 30-30 नंबर मिले, 50-50 नंबर मिले। भाई साहब क्यों, कैसे? कोई लॉजिक वॉजिक होता है कि नहीं होता है? देखो नॉर्मलाइजेशन है एकदम किस्मत वाला खेल। हाँ, वो एक अच्छी बात है कि तुम्हारी पहली शिफ्ट में पढ़ रहा है तो तुम्हारे पास चांसेस ज़्यादा हैं कि तुम्हें घाटा तो नहीं होगा, फायदा हो ना हो पर घाटा नहीं होगा किसी भी तरीके से, ये क्लियर था, ये क्लियर है। क्योंकि यूपीएसआई में जो है 20-20, 22-22, 25-25 नंबर तक वालों को फायदा हुआ था, पहली शिफ्ट वालों को। तो कांस्टेबल में भी हो सकता है, अभी जब तक सारे शिफ्ट के एग्जाम नहीं हो जा रहे। आज देखो 9 तारीख है, अभी जो करंटली शायद फर्स्ट शिफ्ट चल रही होगी 9 की, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 6 शिफ्टों में से अभी तीसरी नंबर की शिफ्ट चल रही है फिलहाल, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एग्जाम हो रहा हो उन लोग का। तो जब तक वो सारे एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो जा रहे, किसी को कैसे पता होगा कि पेपर हार्ड आगे हार्ड आने वाला है और लो लेवल का आ जाएगा, किस हिसाब से कुछ चेंज ना हो जाए पैटर्न, कोई नहीं बता सकता यार। भगवान तो ही ना है कोई कि बता दे, कैसे बता देगा? तो मैन अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। हालांकि फर्स्ट शिफ्ट वालों को कहीं ना कहीं 5-10 नंबर शायद बढ़ सकते हैं। देखो मैं इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि मेरा अभी दिल्ली पुलिस ड्राइवर का था, मेरे यार 80 नंबर रॉ मार्क्स थे मेरे, आधा नंबर भी नहीं बढ़ा, जबकि 3 शिफ्ट में पहली शिफ्ट थी और पहली शिफ्ट हार्ड भी थी, पहली शिफ्ट थी और हार्ड भी थी, दोनों चीज़ में थी, फिर भी हमारा नंबर बिल्कुल नहीं नॉर्मलाइजेशन बढ़ा। तो पता नहीं भाई नॉर्मलाइजेशन का क्या हो कि ना हो, कोई भरोसा नहीं है। ठीक ना? हाँ, पेपर देखो ऐसा आ रहा है कि मैथ के क्वेश्चंस, मैथ से मुझे थोड़ा सा डर भी लगता, डर नहीं मतलब बहुत अच्छा नहीं हूँ मैथ में, तो मैं सोच रहा था यार ऐसे 20-22-25 क्वेश्चन ना आ जाए तो मैं शायद कम ही कर पाऊँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, 18-19-20 ही क्वेश्चन आए हैं। मतलब कुछ उसको मैथ और रीजनिंग तो समझ में नहीं आता ना, गड़बड़ सीन में होता है कि वो सब कुछ पता नहीं चलता। तो मैं बताऊँ प्रॉपर मैथ वाले की, प्रॉपर मैथ ही है। तो उसमें से अगर बात की जाए तो एक मतलब मेरा स्कोर जो भी रहा हो, मैं अभी बताऊंगा मेरा स्कोर कितना रहा है, पर लेकिन मैं ये बताऊं कि एक अच्छा बच्चा मैथ में जैसे मान लो 20 क्वेश्चन अगर मैं मान के चलूँ तो वो लगभग 15-16 प्लस करने, जिसको सिलेक्शन का हकदार है वो 15-16 प्लस रखेगा मैथ में, किसी भी हालत में कम नहीं होनी चाहिए उसके, ठीक है? सेम रीजनिंग की बात करिए तो रीजनिंग में भी अगर जैसे 55 क्वेश्चन हैं, अगर तो 55 में से रीजनिंग में 48 नहीं, मैं करूँ 50 भी रखना चाहिए, 50 प्लस होने चाहिए, 50 तो होने ही होने चाहिए, तब एक अच्छा स्कोर है कि बच्चे का सिलेक्शन वाला है। इस पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये पेपर और पहली शिफ्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, ठीक है?
उसके बाद आती हिंदी। अब देखो हिंदी लोग पता नहीं कौन सरल बता रहा है यार, सरल का मतलब मुझे समझ नहीं आया, हिंदी का सरल और कठिन का तो सीन। ये क्या कर रही है डॉल यहाँ पे बैठ के? आरोही, ये क्या है? लोगों को डॉल देखो, ये हमारी आरोही है, देखो ये रही हमारी आरोही, ये हमारी भांजी है और ये उसकी डॉल है। ये ना कहना कि हम डॉल से खेलते हैं, ये हमारी आरोही की, आरोही अपनी डॉल ले जाओ। आरोही का चश्मा 1 नंबर, तो हमारी आरोही थी ये। तो ठीक है, इग्नोर करो, हमारी भांजी बढ़िया है एकदम। भांजी का देखो 10 लगा रखा है। चलो थोड़ा सा बता दे। ए आरोही देखो इधर, इधर देखो, देख रही हो? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया सिस्टम है हमारी भांजी का भी। तो कहाँ थे? थोड़ा सा मैं चलता ना अपना, मतलब देखो मुझे कोई अगर देख रहा है तो मुझे थोड़ा पर्सनली जानने लगे कि पारा से ज़्यादा बेटावा, और उसका ब्लॉग भी थोड़ा सा। अभी स्टूडेंट हूँ, अभी स्टूडेंट के नाते बता रहा हूँ, बट फिर भी मैं तो सब कुछ डालता हूँ यहाँ पे इस चैनल पे। हिंदी, हिंदी में देखो कुछ रचनाएं या फिर कुछ जो भी नाम थे उनके, कवि वगैरह जो भी, कि ये पुरस्कार फलाना ढमकाना, कुछ ऐसे थे सिंपल नहीं थे, मतलब ऐसे नहीं थे कि जो नॉर्मल थोड़ा बहुत पढ़ के अपन लोग कर लेते, वो थोड़े से ऐसे थे कि उनको तो पूरा डिटेल में पूरी लिस्ट पढ़नी पड़ेगी, तो उस लिस्ट में से नाम आया है कि ये तुम्हें पुरस्कार कब मिला था कब नहीं मिला था। तो ये मुझे लगा हिंदी हार्ड मुझे लगी पर्सनली। पर्सनली का मतलब ये है कि हिंदी तुम 30 तक ही कर सकते हो, 30-32 भी कर लोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा बच्चा 32 भी कर लेगा, पर ये कहो हिंदी में 37 हो जाए, 36 हो जाए, तो भाई नहीं होगा यार। 32-33 पे अच्छा बच्चा होगा, नॉर्मली 30 के आसपास रहेगा, 29, 30, 32, 31 ये रहेगा हिंदी का स्कोर। बची जीके। अच्छा जीके मेरे को कल से सब लोग कह रहे हैं कि जीके बहुत हार्ड है, जीके बहुत हार्ड आई, जीके 1 नंबर। यार मुझे नहीं पता मेरे तुक्का सही हो गए या फिर मुझे आ रही थी वो, आई डोंट नो, बट मेरी जीके में ठीक स्कोर आया है। मेरा स्कोर मतलब पर्सनली शायद जीके की वजह से मेरा ठीक हो गया है, वरना कोई उम्मीद थी नहीं। इससे पूछ लो, बैठ क्या बैठ पूछ। तो जीके का मेरे थोड़े से 25+ सही हो गए क्वेश्चन, जिसकी उम्मीद नहीं थी, पता नहीं कैसे हो गया, पर लोग बोल रहे हैं जीके 20 तक हो पा रही, 21 तक हो पा रही है अच्छे बच्चों की, पता नहीं क्या। तो शायद हो सकता है मेरा जो मैथ में मेरे क्वेश्चन कम हुए हैं तो वो मैं जीके में कवर अप कर लूंगा, रीजनिंग मेरी ठीक है ही, और हिंदी में भी लगभग स्कोर ठीक ही रहा है। तो स्कोर क्या रहने वाला है, जनरल या ओबीसी ईडब्ल्यूएस में तीनों की एक ही चीज़ रहने वाली है, 2-3 नंबर में कुछ ज़्यादा फर्क कर नहीं सकते हैं। तो बताऊँ मैं सीरियसली, लोग पता नहीं कौन 105-110 क्वेश्चन पे बोल रहा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पेपर का लेवल पिछली बार से थोड़ा लो था। मैं पर्सनली मैंने भी एग्जाम दिया, और मैं सीरियसली बताऊँ, मैंने पिछली साल जब 2024 वाला एग्जाम हुआ उसके बाद मैंने कभी भी आगे तैयारी करी ही नहीं, छोड़ दी थी। मैं बिना तैयारी के ऐसी नॉर्मली देने गया हूँ, तो चला गया। तो मेरा स्कोर तो लगभग 115 के आसपास क्वेश्चन रॉ मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट शिफ्ट है तो नॉर्मलाइजेशन का शायद खेला हो जाए, तो 230 है, और नॉर्मलाइजेशन में शायद 10-15-20 नंबर मिल जाए तो खेला हो सकता है मेरे साथ, पर मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चला जब घर से निकला था मैं एग्जाम देने जा ही नहीं रहा था, और मेरा मूड ये था कि भाई हो जाएंगे 100 क्वेश्चन के आसपास सही तो हो जाएंगे, वरना कुछ नहीं है सही, यही उम्मीद थी, लगभग यही रहता था। बट थोड़े बहुत कुछ तुक्का सही मान लो या कुछ। और हाँ, सही का मतलब ये है कि अभी चैट जीपीटी, जेमिनी, एआई इधर उधर से मिलाया है। जब तक प्रॉपर आंसर की नहीं आ जाती तब तक 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक भी मैं कह रहा हूँ कम ही मान के चल रहा हूँ मैं, शायद कम ही हो जाएंगे, बढ़ेंगे तो नहीं, मैं ये मान कर रहा हूँ। इसलिए जब तक ओरिजिनल आंसर की ना आ जाए तब तक तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं एग्जैक्टली। पर मैं 110 भी क्वेश्चन कह लेता हूँ, अगर 110 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो कोई ठीक है, 220 नंबर के समथिंग, नॉर्मलाइजेशन में 10-15 नंबर मिल गए तो मैं क्या जा सकती, मैं आज के अपने पेपर के बताऊँ, स्टूडेंट होने के नाते बताऊँ, मेरा नंबर भले ही ना आए, पर लेकिन फिजिकल के लिए 230 से नीचे आना के चांस नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। कोई कितना भी कह ले कि भाई नहीं पेपर हुआ था ये मतलब कठिन था, नहीं था कठिन, बच्चे बहुत अच्छे से अच्छे बच्चे पढ़े हुए हैं। मेरा एक फ्रेंड था वो भी अच्छा खासा था, उसके भी हैं, तो वो मतलब वो उसका 100% फाइनल वाला था, तो उसके वही 125 से प्लस क्वेश्चन है, 27-28 है, तो उसका 250 से प्लस क्वेश्चन, 100% उसके नंबर है 250 प्लस। तो वो तो सिलेक्टेड वाले बच्चे हैं जिनके 125 प्लस है, वो तो 100% सिलेक्शन है। बाकी 120 प्लस वालों का भी उम्मीद है, फर्स्ट शिफ्ट वालों की बता रहा हूँ मैं, सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट वालों में 120 क्वेश्चन भी जिसके सही बन गए हैं वो अपनी उम्मीद कर सकता है कि हाँ चांसेस है कि भाई तो फिजिकल तो करो ही करो, मतलब मैक्सिमम चांसेस है। अब टीचर वगैरह बोल रहे हैं और लोग बोल रहे हैं, तो फर्स्ट शिफ्ट में जिसके 115 प्लस क्वेश्चन हैं और उसे नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो वो फिजिकल के लिए आ सकता है, बस फिजिकल के लिए। फाइनल के लिए बहुत कम चांसेस है, बहुत लो लेवल पे 115 पे, तो मैं बताऊँ 120 ही प्लस मानो अगर तुम्हारे चांसेस हैं भी, तो 125 100%, 115 पे
और तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, तब जाके तुम्हारे 235 240 ये नंबर अगर हो जा रहे हैं तो तुम फिजिकल के लिए क्वालिफाई सिर्फ हो सकते हो। फाइनल 250 255 60 जा सकती है पेपर के अकॉर्डिंग। कोई भी हल्के में ना लेना, रियलिटी बता रहा हूँ स्टूडेंट होने के नाते, जबकि मेरे मार्क्स इतने नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ मेरे भी 230-35 पे अटक जाऊंगा, बट पेपर का लेवल जो था और बच्चे जिस हिसाब तैयारी कर रहे हैं वही है। कोई कुछ नहीं होता, कुछ लोगों का पेपर बिगड़ जाता है, कुछ लोगों का ही बिगड़ता है। 28 लाख फॉर्म डाले थे, लगभग 20-21 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, हल्के में ना लेना। तो ठीक है दोस्तों, यही रियल वीडियो है, बाकी हजारों वीडियो लोग डालेंगे, चाहे कुछ भी बोलें, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आंसर की का वेट करो, आ जाएगी हफ्ते 10 दिन में, जो उससे अपना मैच आउट कर लेना। और नॉर्मलाइजेशन का खेला क्या हो सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता है, ये मार्क्स शो करते नहीं है कब क्या डिस्ट्रिक्ट। मैं बस ये विनती करता हूँ कि जो भी 3 दिन है सारे एग्जाम अभी तक बिल्कुल ईमानदारी से हो जाए, कोई धांधली वांधली ना रहे, बस धांधली वांधली ना हो, ईमानदारी सारा हो जाए तो पेपर में कोई वो नहीं होगा। ऐसा ही वाले में तो देखो पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि होशियार बच्चे बेचारे रो रहे हैं जिन्होंने पढ़ पढ़ के जिन्होंने बहुत वो कर लिया, और नॉर्मल का कुछ पता नहीं। अरे चलो बोलो लाइक कमेंट शेयर के लिए, आओ इधर। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। हाँ लाइक करो, कमेंट शेयर करो। ओके टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं आगे से कुछ, अब रही क्या गया, यही चीज़ थी, देखो रिवाइव दे दिया बिल्कुल रियल वाला। बाकी आगे कुछ दूसरी वीडियो बनाने के लिए कितनी बनाओ व्यूज़ के लिए, बाकी हम तो ठीक है। ओके कमेंट जरूर कर देना तुम्हारा स्कोर कितना रहा है, तुम्हारे क्वेश्चन कितने बनना है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है टाटा बाय बाय।